नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सुपर टेट वीडियो के साथ, जिसमें हम शिक्षण कौशल के प्रश्नों को देखेंगे। तो साथियों, इसके पिछले वीडियो तक हम लोग 130 प्रश्नों को देख चुके थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। तो आज का पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है? ऑप्शन है केस स्टडी मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इंटरव्यू मेथड या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, केस स्टडी मेथड जो है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, या फिर प्रत्येक बच्चों के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए, या फिर हमें विशेष आवश्यकता और असुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। तो साथियों, समावेशी शिक्षा के जो पीछे मूल आधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या फिर अपवर्जन शिक्षा। तो साथियों, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना, यह जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, या फिर विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो केवल और ही वाले जो निगेटिव टैग वाले हमारे जो ऑप्शन है उसको तो हम लोग पहले क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें? ऑप्शन है आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, पढ़ाए जाने वाले शिष्य में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना, या फिर इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे अपेक्षाएं हैं। तो साथियों, यहाँ पर बच्चों की तुलना नहीं करेंगे और वहाँ पर जो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। अगला प्रश्न है, सफल समावेशन को निम्नलिखित आवश्यकता होती है सिवाय, यानी किसके सिवाय सफल समावेशन में जो है किसकी आवश्यकता होती है और किसकी नहीं होती है। तो यहाँ पर पूछने का अर्थ है यहाँ पर किसकी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन है पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन या फिर संवेदनशील बनना। तो साथियों, सफल समावेशन में संवेदनशीलता भी जरूरी है, क्षमता संवर्धन भी जरूरी है और अभिभावकों की भागीदारी भी जरूरी है, जबकि पृथक्करण जो है यह इसकी आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। अगला प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह किसका कथन है? ऑप्शन है सिल्बर्ट, टर्मन, टेलर या फिर मारंटिस। तो साथियों, यह जो कथन है, परिभाषा है, सिल्बर्ट का है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, समेकित शिक्षा इंगित करती है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, या फिर सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक स्कूल, या फिर सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, या फिर सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ,
यानी समेकित शिक्षा सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक स्कूल इस प्रकार की शिक्षा की ओर इंगित करता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है कि विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना या फिर विशेष व सामान्य बच्चों के साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। तो साथियों यह जो है समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य तीनों है, यानी राइट आंसर हमारा यहाँ पर जो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। तो साथियों आज का जो वीडियो का आखिरी प्रश्न है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा या फिर वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके, या फिर सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा, या फिर समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। तो साथियों यहाँ पर जो है जहाँ पर विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी स्कूल में यानी विद्यालय में पढ़ने आते हैं तो वहाँ पर एक शिक्षक को, अध्यापक को सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करते हुए और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।